स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सम्स को सॉल्व करेंगे। उन सम्स को सॉल्व करने से पहले हम लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट के सम सॉल्व किए थे तो उनमें हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हुई थी, तो नेक्स्ट जो सम करने हैं उनमें एंगल सम प्रॉपर्टी तो यूज होगी, बट उन सम्स को करने के लिए आपको लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आओ स्टार्ट करते हैं लीनियर पेयर से। व्हाट इज लीनियर पेयर? जैसे कि आपके पास जो फर्स्ट डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम में एक बेस लाइन है L और दूसरी लाइन है M जो उसके ट्रांसवर्सल शो हो रही है, मतलब उसमें से पास आउट हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं। हम राइट साइड एंगल को नेम दे देते हैं एंगल 1 और राइट साइड में तो एंगल 1 आ गया हमारा। लेफ्ट साइड में जो एंगल बन रहा है उसको हम नेम दे देते हैं एंगल 2। ठीक है जी। हमारे पास इस फिगर में 2 एंगल्स शो हो रहे हैं। दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। अब इन एंगल्स को देखो, जो एंगल 1 है अगर हमने उसकी नेमिंग करनी हो, एंगल 1 को कैसे लिखोगे? एंगल 1 वो नेमिंग क्या होगी? यहां से स्टार्ट करेंगे BOC, उसको ये भी लिखा जा सकता है एंगल BOC। ठीक है जी। और दूसरा देखो, जो एंगल 2 है उसको हम कैसे, वो अल्फाबेटिकली कैसे शो कर सकते हैं? AOB इसी तरीके से बन रहा है ना, तो उसमें जो एंगल को शो किया जा सकेगा वो है हमारा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल AOB। इस वे से हम इसको लिख सकते हैं। अब इन एंगल्स में देखो, हमारे पास अगर हमने एंगल 1 को लिखा तो BOC आया, 2 को लिखा तो AOB आया। इन दोनों एंगल्स में ये कॉमन वर्टेक्स आ रहा है ना, मतलब वो दोनों एंगल्स में यूज हो रहा है। इट मीन्स हमारा जो O पॉइंट है ये कॉमन वर्टेक्स है और इन्हीं एंगल्स में एक कॉमन रे यूज हो रही है। अगर हमने 2 एंगल लिया तो फिर भी ये वाली रे आ रही है, अगर 1 एंगल लिया तो भी हमारे पास OB रे आ रही है। इट मीन्स जो एंगल्स जिन एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन रो हो उनको बोला जाता है एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोला जाता है? एडजेसेंट एंगल्स। और इन एंगल्स की आपने ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जो बेस लाइन होती है उनमें उसकी अपोजिट रे आती हैं। जैसे ये बेस लाइन है, एंगल 1 के लिए ये रे राइट साइड की तरफ जा रही है और एंगल 2 वाली ये रे लेफ्ट साइड, मतलब बेस लाइन में रेज अपोजिट होती हैं, कॉमन वर्टेक्स होता है और एक रे कॉमन होती है। उन एंगल्स को बोला जाता है एडजेसेंट एंगल्स। अब हमें ये तो पता है कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो आओ हम इन एंगल्स की वैल्यूज को चेक करते हैं। जैसे हमारे पास जो एंगल 1 है वो कितने डिग्री का शो हो रहा है? 70 डिग्री का। इसी वे से हम एंगल 2 को भी देखते हैं। जो एंगल 2 है वो कितने डिग्री का एंगल शो कर रहा है? 110 डिग्री का। 110 और 70 डिग्री, अब इनको ऐड कर दो, कितना बन गया हमारे पास? 180 डिग्री। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका जो सम है, एंगल 1 था हमारा 70 डिग्री, एंगल 2 था 110, इन दोनों का सम है 180। ठीक है जी। तो जो भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा उनको बोला जाता है लीनियर पेयर। क्या बोला जाता है? लीनियर पेयर। बस आपने ये याद रखना है, एनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, हमारे पास ये एडजेसेंट एंगल्स ये थे, अगर उनका सम हुज सम इज इक्वल्स टू 180 दे मेक अ लीनियर पेयर। ठीक है जी। लीनियर पेयर की समझ आ गई है कि जो एडजेसेंट एंगल अगर उनका सम 180 डिग्री होगा तो उनको बोलेंगे हम लीनियर पेयर। तो नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
जैसे इस फिगर में हमारे पास 2 लाइंस हैं, ये वाली लाइन का नेम है P और दूसरी लाइन का नेम है Q। ये दोनों लाइन देखो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, हम इस पॉइंट को नेम दे देते हैं O। जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमारे पास 4 एंगल्स बन रहे हैं। जैसे लीनियर पेयर में 2 एंगल्स शो हो रहे थे, 4 एंगल्स कहाँ पे बन रहे हैं, ये वाला हमारा एंगल 1 सपोज कर लो, ये वाला एंगल 2 आ गया, इसे एंगल 3 नेम दे दो और ये वाला एंगल हमारा बन गया 4। हमारे पास 4 एंगल्स ही बन रहे हैं ना। अब इन एंगल्स की भी हम वैल्यू चेक करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट है एंगल 1, वो कितने डिग्री का शो हो रहा है, 110 डिग्री का। ठीक है जी। और नेक्स्ट ऐसे ही हम उसके बिल्कुल अपोजिट एंगल को चेक करते हैं। एंगल 1 का अपोजिट एंगल 2 ही है ना, जो बिल्कुल उसके सामने दिखाई दे रहा है। इसकी वैल्यू भी देखो, ये कितने डिग्री का एंगल शो हो रहा है, 110 डिग्री का। इट मीन्स हमें ये पता चल गया कि अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके जो बिल्कुल अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, इन एंगल की वैल्यू कितनी होती है, ऑलवेज इक्वल होती है। अगर ये 110 डिग्री है तो दूसरा भी कितना होगा, 110 डिग्री। तो आपने याद रखना है, इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे ही हम एंगल 3 और 4 को भी चेक करते हैं। जैसे हमारे एंगल 3 और 4 बिल्कुल अपोजिट में बन रहे हैं, एंगल 3 शो कर रहा है 70 डिग्री, तो 4 भी उतना ही शो करेगा क्योंकि हमने एंगल 1 और एंगल 2 में चेक कर लिया है। अब इससे भी वेरीफाई कर लो कि एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये भी एग्जैक्टली 70 डिग्री एंगल शो कर रहा है। तो इससे भी हमें पता चल गया कि जो एंगल अपोजिट में है, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड ऑलवेज इक्वल। ठीक है जी। तो आपको पता चल गया व्हाट इज लीनियर पेयर एंड व्हाट आर अपोजिट एंगल्स। लीनियर पेयर की कंडीशन में आपने ये याद रखना है कि कोई भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे, अगर उनका सम 180 है तो वो लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है जी। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की कंडीशन में आपने ये याद रखना है कि अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स, जिनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, वो ऑलवेज इक्वल्स होते हैं। ठीक है जी। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टीज या फिर लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से ही हमारी एक्सरसाइज 6.3 के नेक्स्ट सम सॉल्व होंगे। तो आओ उन सम्स को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसकी डायग्राम गिवन है, हमने वैल्यू x और y की फाइंड करनी है। अब जो हमने फर्स्ट पार्ट के सम किए थे उनमें तो हमें पता था कि हमारी एक ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो थी एंगल सम प्रॉपर्टी। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें आपको मतलब थोड़ा सोचना होगा कि हमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी चाहिए या लीनियर पेयर, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब पहले हम देखते हैं कि जो हमारी ट्राइंगल है उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसमें जस्ट हमारे पास एक ही वैल्यू गिवन है, 50 डिग्री। जब हमने फर्स्ट पार्ट के सम सॉल्व किए थे, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं। अगर आपको एनी 2 एंगल्स गिवन है और आपने कोई एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इजीली एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। बट अगर इस सम की बात करें, इसमें जो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं वो एक्स एंड वाई, दोनों को हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड नहीं कर सकते। इट मीन्स हम पहले एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करेंगे। अगर हम इसी फिगर में ये वाला एक्सटीरियर एंगल देखें, 120 डिग्री का शो हो रहा है। जैसे कि हमने पहले अभी लीनियर पेयर को डिस्कस किया, ये देखो, ये एक बेस लाइन है
और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमारे पास लेफ्ट में एंगल बन रहा है y एंड राइट में बन रहा है 120 डिग्री। देखो इनमें एक कॉमन वर्टेक्स O आया ना और एक कॉमन रे आ रही है, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स इनका सम कितना होगा, लीनियर सम होगा इनका 180 डिग्री। दे मेक अ लीनियर पेयर। तो हम नेक्स्ट यही लिखेंगे। पहले हम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, वी नो दैट कि जो हमारा एंगल y है और 120 डिग्री है, y प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180। जी हमें कैसे पता है, हमें लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से गिवन है, मतलब जो हमने डिस्कस किया उससे पता चला कि जो भी लीनियर पेयर होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसी हेल्प से हम y एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं। y आ गया, y के साथ 120 ऐड हो रहा है। अगर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेफ्ट में जस्ट y रखेंगे, पॉजिटिव 120 राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव 120। 180 में से 120 माइनस किए कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। तो y के एंगल की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ गई है, 60 डिग्री। चाहे आप इसको लिख भी सकते हो। अब हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू तो फाइंड हो गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें कौन सी वैल्यू रह गई है हमारी, x की वैल्यू। अब इसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स देखो, इनमें से 2 एंगल्स की वैल्यू गिवन है, हमने जस्ट एक थर्ड एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ट्राइंगल में एनी 2 एंगल्स गिवन हो, थर्ड एंगल आपने फाइंड करना हो, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट हम कहेंगे एंड हमें और क्या पता है, x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, x 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180। ये तीनों एंगल का सम 180 कहाँ से आया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स की सम्स की तरह ही करेंगे। 50 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 110 इक्वल्स टू 180। x वैल्यू फाइंड करनी है, पहले हम लिखेंगे 180, फिर पॉजिटिव 110 राइट साइड में जाएगा, बन जाएगा नेगेटिव 110। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 110 माइनस किए वो आ जाता है 70 डिग्री। तो इट मीन्स हमारी x की वैल्यू भी कितनी आ गई है, 70 डिग्री। आप ये भी चेक कर सकते हो कि क्या ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 बन रहा है। x है 70, 70 प्लस 50 कितना हो गया, 120, 120 में 60 प्लस करो 180, तो हो गया ना। इट मीन्स हमारी ये सारी वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने 2 अननोन वेरिएबल्स x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखो इस फिगर में ये पार्ट तो ट्राइंगल शो हो रही है और ऊपर हमारा बन रहा है ये एंगल, ये 80 डिग्री का शो हो रहा है। जैसे कि हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को डिस्कस किया था, उसमें यही था कि 2 लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। इस फिगर में भी अगर देखो ये 2 लाइंस हैं, ठीक है जी, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें पता है जो अपोजिट एंगल्स होंगे उनको क्या बोला जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ऑलवेज इक्वल। इट मीन्स अगर ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इनकी वैल्यू सेम होती है, तो इट मीन्स y की वैल्यू कितनी होगी, 80 डिग्री। तो हम सेम लिख देते हैं सॉल्यूशन इसका। वी नो दैट y इक्वल्स टू 80 डिग्री, या फिर आप एंगल y भी लिख सकते हो। वो किसके बराबर, क्यों 180 लिखा है, उसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमें पता है कि जो भी एंगल बिल्कुल अपोजिट में होंगे उनकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल होती है।
अब हमारी y की वैल्यू तो आ गई है, नेक्स्ट हमारा रह गया x। अब x फाइंड करने के लिए देखो, ये हमारी जो ट्राइंगल है उसके हमें 2 एंगल्स गिवन है, थर्ड हमने फाइंड करना है, तो इसी कारण हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंड हम ये लिखेंगे y प्लस 50 डिग्री प्लस x, जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं इनका सम है 180 डिग्री। वो कहाँ से पता है हमें, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट पुट करते हैं जो वैल्यूज हमें गिवन है। y की वैल्यू है 80 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री, x हमने फाइंड करना है, ये है हमारा 180 डिग्री। पहले हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 80 प्लस 50 कितना बन गया, 130 डिग्री। यहाँ पे x एज इट इज इक्वल्स टू 180। हमने वैल्यू x फाइंड करनी है तो x को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, फिर इक्वल्स टू का साइन, फिर जो राइट साइड में वैल्यू गिवन है उसे लिखा जाता है। जो पॉजिटिव 130 है वो इधर आएगा राइट साइड में, उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा माइनस 130 डिग्री। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसे ना लिखे कि 130 डिग्री माइनस 180 डिग्री। हमेशा आपने याद ये रखना है कि जो राइट साइड में लिखा हुआ है उसको पहले नोट डाउन करना है, फिर जो शिफ्टिंग करनी है वो इस साइड आप कर सकते हो, उसका साइन चेंज भी करना है। तो बस x कैसे फाइंड होगा, 180 में से 130 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, x इज 50 डिग्री एंड y इज 80 डिग्री। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ही एंगल्स थे ये y एंड x, ये हमारा 50 था। इन सभी की वैल्यूज को प्लस करो, चेक करो कि क्या आपका 180 डिग्री आ रहा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे। इस फिगर में देखो आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, उस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है y 50 डिग्री एंड 60 डिग्री। हमने वैल्यू फाइंड करनी है y एंड x की। अगर हम ये सोचें कि हम y और x इन पे दोनों पे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, फिर तो हमें किसी भी एंगल की वैल्यू गिवन नहीं है, ना ही हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बच गई है कि हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी। हमें पता है ना कि एंगल सम प्रॉपर्टी तब हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें ट्राइंगल के एनी 2 एंगल्स गिवन है। इस फिगर में देखो ट्राइंगल के ये दोनों एंगल्स गिवन है ना, एक है 50 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो फिर मेंशन करेंगे वी नो दैट, क्या पता है हमें, 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180। रीजन क्या है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब इनको प्लस करते हैं, 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना बन जाएगा, 60 प्लस 50 110 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180। y को हम y लिख लेंगे, जो हमारा ये पॉजिटिव 110 है राइट साइड में जाएगा तो वो नेगेटिव में बन जाएगा। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस 180 में से 110 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 70 डिग्री। y की वैल्यू है 70 डिग्री। तो नेक्स्ट हम फाइंड कर सकते हैं x की। अब ये देखो x और y दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है ये, तो हम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एंड हमें नेक्स्ट क्या पता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है जी। कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका जो सम होता है वो है इक्वल्स टू 180, तो वो लीनियर पेयर हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, हमें पता है कि एक बेस लाइन पे ये दोनों एंगल्स बने हैं तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। इट मीन्स इन दोनों एंगल का सम है 180 डिग्री। आप इनके आगे एंगल का साइन भी यूज कर सकते हो। जो एंगल x है वो हमने फाइंड करना है। y की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री है, ये दोनों का सम इक्वल्स टू है 180। x फाइंड करना है, लेफ्ट साइड में x रखेंगे, पहले 180
फिर पॉजिटिव 70 क्या बन जाएगा, नेगेटिव 70। 180 में से 70 डिग्री को माइनस किया, कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं, y 70 डिग्री एंड x 110 डिग्री। आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर हम x और y दोनों को प्लस करें, 110 प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 आता है, तो क्लियर है कि हमारा सही है कि ये लीनियर पेयर ऐसे स्ट्रेट एंगल ही तो बन रहा है यहाँ पे। इट मीन्स हमारी एक्स और वाई की वैल्यू दोनों सेम है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हमारे 3 सम्स रह गए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 4th सम। इसमें भी एक ट्राइंगल गिवन है। इस फिगर में इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है वाई, एक्स एंड 30 डिग्री। हमने अननोन वेरिएबल वाई एंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें भी वही है कि अगर हम सम एंगल प्रॉपर्टी लगाएं तो हमें ट्राइंगल के 2 एंगल्स पता करने हैं। जस्ट एक ही गिवन है तो हम पहले एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर सकते। अगर इस पार्ट को देखें, यहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ना किसी पॉइंट पे, तो इट मीन्स दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल की वैल्यू ऑलवेज इक्वल होती है। अगर ये 60 डिग्री है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट x इक्वल्स टू 60 डिग्री। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। डन। x हमारे पास आ गया 60 डिग्री। हमारे पास एक ही वेरिएबल रह गया y, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब सोचो क्या हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ट्राइंगल के 2 एंगल गिवन है। थर्ड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंड और हमें क्या पता है, 30 डिग्री प्लस वाई प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180। अब हमने जस्ट y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों को 60 प्लस 30 ऐड कर देते हैं। कितना बन गया, 90। 90 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180। जस्ट y फाइंड करना है, लेफ्ट साइड में y रखेंगे इक्वल्स टू 180। फिर ये शिफ्टिंग करेंगे, पॉजिटिव 90 राइट साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव 90। 180 में से 90 को माइनस करेंगे, कितना आ गया, 90 डिग्री। तो हो गई हमारे पास y की वैल्यू है 90 डिग्री एंड x की वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है जी, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th। उसमें भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। इसमें हमने अननोन वेरिएबल y एंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल देखें तो सोचो क्या एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो? नहीं, क्योंकि इसमें तो किसी भी एंगल की वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है। तो हम ये 90 डिग्री एंगल की हेल्प से स्टार्ट करेंगे। अब ये देखो, ये दोनों लाइंस हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फिर पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वी नो दैट, क्या पता है हमें, एंगल y इक्वल्स टू 90 डिग्री की ये 90 डिग्री के बराबर होगा। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। डन। अब नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि अगर हमने x फाइंड करना है तो हमें सम एंगल प्रॉपर्टी ही अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों कर ली है? क्योंकि y एंगल की वैल्यू गिवन है, ये दोनों वेरिएबल सेम है, इधर भी x है यहाँ भी x है। इट मीन्स जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी एंगल की वो इक्वल होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंड और हमें क्या पता है कि y प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। y की वैल्यू हमें पता है, दिस इज 90 डिग्री। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे x प्लस एक्स दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्या बन गया, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री।
अब हमने देखो अगर वेरिएबल x फाइंड करना है तो लेफ्ट में जस्ट इसी टर्म को लिखेंगे, 2x लिख लिया इक्वल्स टू, फिर राइट हैंड साइड वाली टर्म 180 पॉजिटिव 90 राइट साइड में जाएगा, क्या बनेगा -90। 2x इक्वल्स टू 180 में से 90 माइनस किए कितना आ गया 90 डिग्री। अगर हमने x फाइंड करनी है, ये तो 2x की वैल्यू 90, हमने तो जस्ट x फाइंड करना है, तो जो x के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसको कटिंग की, 2 1 is 2, 2 4 the 8, 2 5 the 10, x की वैल्यू कितनी आ गई है 45 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर, x 45 एंड y 90 डिग्री। तो लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, लास्ट वन इज, इस फिगर में हमारे पास x मतलब ट्राइंगल के बाहर एंगल शो हो रहे हैं, एक है x डिग्री, दिस इज x डिग्री, दिस इज x, दिस इज y। ठीक है जी, मतलब हमने जो भी वेरिएबल्स फाइंड करनी है x एंड y, जस्ट उन्हीं फिगर में उन्हीं को शो किया है, हमें किसी भी एंगल की वैल्यू गिवन नहीं है। तो इसमें ये देखो, ये तो ट्राइंगल का इंटीरियर पोर्शन है, उसमें हमें एक ही एंगल दिखाई दे रहा है, वो है y, और उसके जो सामने एंगल है वो शो हो रहा है x। हमें इतना पता है ना कि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इट मीन्स जितनी वैल्यू y की है उतनी वैल्यू x की है, इट मीन्स y इक्वल्स टू x। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू y, क्योंकि अगर हम जस्ट ये वाले एंगल्स को देखें तो हमारा सम सॉल्व नहीं हो पाएगा। हमने इस वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से पहले ये लिखना है। लास्ट में हमारा जो 6th क्वेश्चन है, वी नो दैट angle y equals to angle x, reason is vertically opposite angles। ठीक है, इससे हमें पता चल गया कि इन दोनों की वैल्यू सेम है। अब हम इसी तरीके से अगर y x के इक्वल है तो यहाँ भी तो लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू y, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यहाँ पे भी x, अगर ये x है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा y। अब हमें पता चल गया कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो एक ही वेरिएबल से शो हो रहे हैं, वो है y वेरिएबल। तो क्या अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, अगर हम एक y की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमें सब तीनों एंगल्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं, वी नो दैट ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स तीनों y हैं, एंगल y प्लस एंगल y प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180। कहाँ से आया? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो जो y है 1 2 3 टाइम्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 एंगल y, चाहे अपने एंगल का साइन डालना ले सकते हो, नहीं भी एंगल का साइन शो करोगे तो कोई चक्कर नहीं, आप 3y भी लिख सकते हो इक्वल्स टू 180। हमने तो इस y की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल y लेफ्ट साइड में आ जाएगा और इधर आएगा, पहले 180 लिखेंगे, y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, वो राइट साइड में क्या होगा डिवाइड। तो इसी को अब कैंसिल कर देते हैं, 3 1 is 3, 3 6 the 18, 3 0 the 0। इट मीन्स हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई है 60 डिग्री। अगर y 60 है देयरफॉर एंगल या x की वैल्यू वो भी कितनी होगी 60 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल y इक्वल्स टू एंगल x। ठीक है जी, तो ऐसे हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स भी सॉल्व हो गए हैं, जिनमें मोस्टली हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हुई है, और काफ़ी जो सेकंड पार्ट के सम थे उनमें लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से हमने सम सॉल्व किए हैं। होप सो कि आपको ये एक्सरसाइज के सारे सम समझ आए हों। तो आप इन सम्स को अच्छे से समझना और अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।